खबरें ऐसे कैसे उड़ती हैं? पटवारी की वैकेंसी निकली 10 लाख चला थे, एसआई की वैकेंसी निकली 20 लाख चला थे, 75 लाख चला थे, एसीएफ की वैकेंसी निकली 60 लाख चला थे। ये खबर ऐसे ही तो नहीं उड़ती होगी। जब इस तरह का भ्रष्टाचार होता है तो आपके एजेंट जो है वो बाजार में निकलते होंगे और इधर उधर जो मांग रखते होंगे कि हाँ इतना पैसा दो, इतने में जो है आपको नौकरी मिल जाएगी। तो यही खबर वायरल होते 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 समाज में फैलती है। यदि ऐसा नहीं होता तो ये खबर इस तरह से क्यों फैलती? और अगर मान लीजिए अफवाह भी है तो इसको नियंत्रित करने के लिए क्या उचित कदम उठाना आपका दायित्व तो नहीं है? ये मैं पता नहीं कब से सुनता आ रहा हूँ यार, छत्तीसगढ़ का हर अभिभावक ये कब से सुनता आ रहा होगा कि पटवारी की वैकेंसी निकली है 18 लाख देवे तो वही, आरक्षक की वैकेंसी निकली है 18 लाख देवे तो वही, एसआई की वैकेंसी निकले 25 लाख रेट चला थे। ये क्या है? और अगर ऐसा है तो ये जो है भ्रष्ट जो इस विकसित या विकास कर रहे भारत के लिए या ये विकास कर रहे राज्य के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। ये इस भ्रष्टाचार की बहुत ही कड़े शब्दों में भर्त्सना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए और कड़े सुधार करने चाहिए आपको एक मुख्यमंत्री रहते हुए, इस राज्य के अभिभावक रहते हुए। क्या हमारी ये मजबूरी हो गई कि हमें ये चुनना हो कि कोई विकल्प ही ना हो हमारे पास, कि जो राजनीतिक दल जो है राज्य की सत्ता के लिए चुनाव में खड़े होते हैं, यहाँ की जनता के पास ये विकल्प हो कि वो कम चोरी करता है, वो कम भ्रष्ट है? क्या यही विकल्प रह गया? क्या कोई ऐसा विकल्प नहीं है जहाँ पर हम सब मिलकर, आप मिलकर हम इस अपने राज्य को जो है वो उन सारे कुरीतियों से बचाएं, दूर रखें और जो एक आदर्श राज्य की स्थापना करें कि सिर्फ चंद पैसों के लिए ये अधिकारी, नेतागण, मंत्री, सरकारें सब बिक जाएं और ये देश की जनता जो है वो मूर्ख बनती रहे। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि देश की जनता, राज्य की जनता ये भ्रष्ट है, इसलिए भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता पनपते हैं। आप लोग स्वयं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। आप लोग स्वयं जो है जब कोई वैकेंसी निकलती है तो पैसा लेकर ढूंढते हैं कि कैसे मेरा पुत्र, मेरी पुत्री जो है उसको नौकरी मिल जाए। कोई काम जो है आप जो है गलत काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए स्वयं घूस आगे करते हैं। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। यदि ये समाज भ्रष्ट नहीं होता तो अधिकारी और नेतागण भी इतने भ्रष्ट नहीं होते, शायद हम बहुत हद तक नियंत्रित कर लेते। कोई घूस देगा ही नहीं तो मांगेंगे किससे? देखते हैं कब तक अपने दायित्व से भागेंगे। छत्तीसगढ़ में बहुत कम से कम प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत बड़े व्यापक सुधार की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत करता हूं। धन्यवाद।